नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज यानी कि 6 दिसंबर 2021 की खास खबरों पर। म्यांमार की नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन्हें सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोरोना नियम तोड़ने का दोषी माना गया है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 की रात सेना तख्ता पलट करते हुए सू की हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग तब से देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि 2023 में आपातकाल खत्म कर दिया जाएगा और आम चुनाव कराए जाएंगे। वहीं तख्ता पलट के बाद म्यांमार में खूनी संघर्ष भी हुआ था। इसमें 940 लोग भी मारे गए थे। बता दें, नवंबर 2020 में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे। इनमें आंग सान सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती थी। उनकी पार्टी ने लोअर हाउस की 330 में से 258 और अपर हाउस की 168 में से 138 सीटें जीती थी। म्यांमार की मुख्य विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडरिटी एवं डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदनों में मात्र 33 सीटें ही जीती। इस पार्टी को सेना का समर्थन हासिल था। इस पार्टी के नेता थान हिते हैं, जो सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। नतीजे आने के बाद वहां की सेना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। सेना ने चुनाव में से सू की पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर सेना ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग की शिकायत भी की थी। चुनाव नतीजों के बाद से ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और वहां की सेना के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। और इसी के साथ केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में स्वीकार कर लिया है कि नागालैंड में सेना की फायरिंग एक गलती थी। सेना की फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत के बाद विपक्ष ने संसद में सरकार से जवाब मांगा था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस घटना पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, सेना ने नागरिकों को पहचानने में गलती की। इस घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी, जो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें, 4 दिसंबर को नागालैंड के ओटिंग में सेना चरमपंथियों के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। सेना ने एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। कमांडोज को शक था कि इसमें चरमपंथी हैं। 21 कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 7 की मौत हो गई। वहीं घटना के विरोध में लोगों ने कमांडोज को घेर लिया और गाड़ियों में आगजनी करने लगे। एक जवान की मौत हो गई। भीड़ को संभालने के लिए की गई फायरिंग में 7 लोग और मारे गए। और इसी के साथ कोटा की मदनपुरा ग्राम पंचायत के कालिया खेड़ी गांव में रविवार शाम मां और 5 बेटियों की चिता एक साथ जली। रविवार को मां अपनी 5 बेटियों के साथ कुएं में कूद गई थी। सभी की मौत हो गई। मृतका के मायके वाले ने पति पर झगड़ा करने के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी है। वहीं 2 बेटियां मां के साथ नहीं गईं तो जिंदा बच गईं। अब परिवार में गायत्री व पूनम जीवित बची हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों बेटियों ने पूरी घटना के बारे में बताया। बेटी गायत्री ने बताया कि शाम को खाना खिलाने के बाद मां ने सभी बेटियों के सिर पर हाथ फेरा। घंटों सभी को प्यार करती रही, उनका माथा भी चूमती रही। इसके बाद हम सभी सो गए। सुबह नींद खुली तो मां व 5 बहन घर में नहीं थी। बादाम बाई ने 5 बेटियों के साथ घर से 300 मीटर दूर स्थित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कुआं गांव के बाहर एक खेत में था। सुबह स्थानीय लोगों को बच्ची का शव कुएं में तैरता दिखा, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। लोगों ने कुएं में उतरकर रस्सी से बांधकर शवों को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पति शिवालाल को भी धुलेट से बुलवाया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि साफ सफाई व छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। पति शिवलाल फेरी का काम करता है, कंबल बेचने जाता था, अक्सर घर से बाहर रहता था। पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी। कुछ दिन पहले आपसी कलह के चलते बादाम अपने मायके भिवानी मंडी चली गई थी। वहीं 15 दिन पहले पति उसको समझाकर लाया था। इसके बाद शिवालाल कंबल बेचने महाराष्ट्र गया हुआ था। और इसके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को रविवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया। वो सलमान खान के द बैंक टूर के लिए रियाद जा रही थी। वहीं जैकलीन फर्नांडीज से 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है। ये मामला धोखाधड़ी केस में फंसे सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में उन्हें रोका गया। मामले की जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इस मामले में ईडी एक्ट्रेस नोरा फतेही से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से गई 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में जैकलीन अहम गवाह है। सुकेश अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आरोप है कि जैकलीन सुकेश के साथ डेट कर रही थी। इस दौरान सुकेश ने जैकलीन को कई महंगे तोहफे भी दिए। इनमें 9 लाख रुपए कीमत की एक बिल्ली भी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने जैकलीन को 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और 4 फारसी बिल्लियां गिफ्ट की थी। इनमें एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए है। ईडी को जैकलीन और सुकेश की करीबी साबित करने वाले फोटो समेत कई सबूत मिले हैं। वहीं ईडी ने जैकलीन से अगस्त में भी पूछताछ की थी। और इसी के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के बाद एक कमाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोनों टीमों के 4 खिलाड़ी एक साथ अपनी जर्सी के नाम को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों खिलाड़ियों के नाम मिलकर टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी के नाम बन रहे हैं। ये नाम रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के हैं। इस शानदार क्रिएटिविटी को अश्विन ने अपने कैमरे से उतारा है। फोटो में न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी एजाज पटेल और रचिन रविंद्र नजर आ रहे हैं। आईसीसी ने भी इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा पिक्चर परफेक्ट। बता दें, अक्षर पटेल की जर्सी में सिर्फ अक्षर लिखा होता है। वहीं कीवी गेंदबाज एजाज पटेल अपनी जर्सी पर सिर्फ अपने सरनेम के साथ उतरते हैं। ठीक वैसे ही रचिन अपनी जर्सी पर रविंद्र लिखवाते हैं। वहीं रविंद्र जडेजा अपने सरनेम को जर्सी पर लिखवाते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।